जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अनमोल नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन और प्रतिदिन की प्रार्थना और आत्मिक आशीष पाना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए हम पूरे विश्वास और नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को सुने और प्रार्थना को भी सुने और अपने जीवन में उसकी आशीषों को प्राप्त करें। तो मेरे भाई बहनों, देर न करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक है, जो टाइटल है, वो ये है कि बाइबल को न पढ़ने से क्या नुकसान होता है। जी मेरे भाई बहनों, आज का टॉपिक ये है। तो मेरे भाई बहनों, आप इस वीडियो को, इस वचन को बहुत ध्यान धरकर विश्वास से सुनना, ताकि आपके जीवन में जो नुकसान होने वाला है वो उस नुकसान से आप बच सके, आपका परिवार बच सके। आज का जो टाइटल इसीलिए रखा गया है ताकि लोगों के अंदर से जो कमियां हैं वो निकल कर बाहर जाएं और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका जो नुकसान होने वाला है वो बचाया जा सके। मेरा परमेश्वर के वचन को आपके सामने रखने का यही उद्देश्य है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ सकें और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपने आप को बचा सकें। आज का टाइटल आपके जीवन को बदलेगा, आज का वचन आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। तो आइए हम चलते हैं, पहले परमेश्वर के कुछ शब्दों को हम जानते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे आए हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते तो हमारा आत्मिक जीवन कमजोर होने लगता है। बाइबल हमें सत्य और मार्गदर्शन और बुद्धि और विश्वास प्रदान करती है। मेरे भाई बहनों, ये सच बात है कि यदि हम बाइबल को, वचन को नहीं पढ़ते हैं तो हमारा जो जीवन होता है वो कमजोर होने लगता है, हमारा आत्मिक लेवल डाउन होने लगता है और सत्य की जो हमारे जीवन में एक खोज रहती है वो खत्म हो जाती है और हमारा जो एक रास्ता सच्चाई का होता है उससे हम भटक कर बुराई की ओर चले जाते हैं। तो आज इस वचन के द्वारा आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलते हैं हम वचन की ओर और देर नहीं करते हैं। होशे 4:6 की पुस्तक में लिखा है, मेरी प्रजा के ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। संदेह ये कहता है कि परमेश्वर का वचन का ज्ञान न होने के कारण मनुष्य क्या हो गया था, गलत रास्ता चुन लिया है और गलत मार्ग में चला गया है। तो मेरे भाई बहनों, आज यदि परमेश्वर आपको रास्ता दे रहा है, अपना वचन दे रहा है, अपनी शिक्षाएं दे रहा है, अपना ज्ञान दे रहा है, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, आप सभी लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप नाश होने से बच जाएं, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो आप बुराई में पड़ेंगे, पाप में पड़ेंगे, गुनाह में पड़ेंगे। आइए हम चलते हैं अब दूसरे वचन की ओर। भजन संहिता 119 का 105 वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मेरे भाई बहनों, ये सच है कि यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं तो वचन आपके जीवन के लिए एक दीपक होगा और आप नाश होने से बच जाएंगे, आप मुसीबतों से बचेंगे, आपका नुकसान नहीं होने पाएगा। क्योंकि आपका नुकसान तब होता है जब आप परमेश्वर के वचन से दूर जाते हैं। आज जब परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं तो याद रखिए, आप नुकसान की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर जा रहा है। बाइबल ना पढ़ने से जीवन का सही मार्ग स्पष्ट नहीं होता है, वो हमारे जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है यदि हम बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, वचन को नहीं पढ़ते हैं। आइए हम अगले वचन की ओर चलते हैं, जो कि उस वचन के द्वारा आप समझ पाएंगे कि वास्तव में परमेश्वर आपको कौन सी चीज देना चाहता और उस वचन के अनुसार आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा। मत्ती 4:4 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है। परमेश्वर का वचन के बगैर आप आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं सकते हैं। आपका आत्मिक जीवन कमजोर रहेगा यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में नहीं ले रहे, परमेश्वर के वचन का अंगीकार नहीं कर रहे, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को नहीं बदल रहे। यदि आप बदल रहे हैं तो याद रखिए, आप नाश होने से बच जाएंगे, आपका नुकसान होने से बच जाएगा, क्योंकि आप अब परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं। अब आप परमेश्वर के अनुग्रह में रहने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए आपका नुकसान आज से खत्म होगा और आपके जीवन में एक बेहतर दिन आएगा यीशु के नाम से। आइए हम अगले वचन की ओर चलते हैं, जो कि है चौथा वचन। यहोशू 1:8 वचन में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी न हटने पाए, इस पर दिन रात ध्यान देना
मेरे भाई बहनों, ये सच है कि जो परमेश्वर का वचन है, जो बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर का जीवित कलाम है, उसको परमेश्वर ने हमारे मुंह के अंदर डाल दिया है और उसको हमको अपने अंदर से बाहर नहीं करना है, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से बाहर नहीं करना है। उसके वचनों को हमको दिन प्रतिदिन रात हमें उसके वचनों को ध्यान करना है, मनन करना है, ताकि हम नुकसान होने से बच जाएं, हमारा परिवार बच जाए, हमारा बिजनेस बच जाए, हमारा व्यवसाय बच जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, आप इस वचन पे केयर करें, विश्वास करें। परमेश्वर आपके जीवन में बेहतर काम करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुमूल्य समय लेकर आएगा। मेरे भाई बहनों, आइए हम चलते हैं अगले वचन की ओर, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में एक बहुत बड़े सुधार को देख पाएंगे। आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ी परमेश्वर की सामर्थ को देख पाएंगे और आप नुकसान होने से बच जाएंगे। जैसे हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस 3 के 16 और 17 वचन में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र है, जो वचन है, वो परमेश्वर की इच्छा के द्वारा लिखा गया है, ताकि परमेश्वर का जन, परमेश्वर का बेटा बेटी सिद्ध और मजबूत बने, वो कमजोर ना बने, उसका नुकसान ना होने पाए, उसका जीवन बर्बाद ना होने पाए। इसलिए परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट किया है, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब जीवन जीते हैं तो आप सिद्ध व्यक्ति बन जाते हैं और आप नुकसान से बच जाते हैं, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में भले काम कर सके और आपका भला काम हो सके जब आप परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बाइबल में लिखा गया है। आइए अगले वचन की ओर चलते हैं, जो मैं आपके लिए लास्ट वचन, अंतिम वचन आपके बीच में शेयर कर रहा हूं, उसे समझे और विश्वास करें। याकूब 1 के 22 में लिखा है, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं। आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ना बनो। वचन पे चलो, विश्वास करो और सुनो, तभी परमेश्वर आपका नुकसान होने से बचाएगा और आप बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन है। केवल वचन सुनना ही नहीं बड़ी बात है, वचन को पढ़ना, मनन करना और जीवन में उसे लागू करना आवश्यक है, जरूरी है। जब हम लागू करते अपने जीवन में, उसे अपने जीवन में उतारते हैं, तो वो काम करता है। परमेश्वर का वचन हमें नुकसान से बचाता है, हर एक विपत्तियों से बचाता है। अब इस वचन का पूरा सारांश मैं आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूँ, उसे बहुत ध्यान धरकर सुनिए। बाइबल ना पढ़ने से आत्मिक कमजोरी, सत्य की समझ की कमी होती है, गलत निर्णय लेते हैं, परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। लेकिन जब प्रतिदिन परमेश्वर का वचन का ध्यान करते हैं, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, विश्वास मजबूत होता है, जीवन को सही दिशा मिलती है, जीवन में एक सही मार्ग मिलता है और परमेश्वर का सारा साथ हमारे साथ अच्छा और गहरा संबंध हो जाता है। मेरे भाई बहनों, आपके जीवन में परमेश्वर का गहरा संबंध हो जाता है और परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हमें आशा है कि आज का परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर का वचन अच्छी तरीके से आप तक पहुंचा सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।